Hello everybody, today we will discuss about the energy levels of hydrogen and helium atoms with diagram. बेसिकली यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स की। यहाँ हीलियम जो लिया है, हीलियम पॉजिटिव लेने यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन 1, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कंडीशन ये आती है कि जिन्हें ये नहीं मालूम है, जैसे फार्मूला जो उसका यूज़ करते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर फार्मूला जो अगर आप देखें En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो फार्मूला है ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लिप में समझा चुका हूँ, जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इन एन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था और ये डिराइव किया था। जिन्हें नहीं मालूम है वो उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं ये फार्मूला। इसी फार्मूले पे बेस्ड आज हम एनर्जी लेवल्स निकालेंगे। तो इसे आप मेरी प्रीवियस क्लिप में देख सकते हैं, और ये जो क्लिप है ये आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ द एनर्जी ऑफ एन एटम इन nth ऑर्बिट और nth एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय, ये एनर्जी डिराइव किया है मैंने उसमें, ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, इसी फॉर्मूले में यानी इस फॉर्मूले में, तो अब हम जब रखेंगे तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द इनरमोस्ट ऑर्बिट, यानी कि आपने बोर एटॉमिक ऑर्बिट, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बोर एटॉमिक ऑर्बिट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे एटम्स है इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, और रेड वाले जो हैं बेसिकली आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट है यानी ये जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो जिसके अंदर रेड नज़र आ रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जो है आप ये पूछते हैं कि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, तो हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, और फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वही चीज़ n रखेंगे तो इनरमोस्ट ऑर्बिट आ जाएगी। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इट इज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल और लोएस्ट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसके बाद जो है यानी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है उसका, हाइड्रोजन एटम का, और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फिर हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा आता है -13 माइनस यानी अट्रैक्टिव, यानी न्यूक्लियस जो है इतना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खींचेगा अपनी साइड। अब n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सेकेंड ऑर्बिट यानी कि मैं दिखाता हूँ आपको। पहला ये न्यूक्लियस है सपोज, तो पहला ऑर्बिट ये हुआ, दूसरा ऑर्बिट ये हुआ, जिसके अंदर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक तो ये एक्साइटेड लेवल है, एक्साइटेड लेवल यानी ऊपर, इस फर्स्ट लेवल को छोड़ के सेकेंड वाले पे आ गया तो एक्साइटेड लेवल है। तो इसी बात करने, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम E2 इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 4, जो कि वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड लेवल में घूम रहा है, एंड दिस द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम व्हेन। अब इस तरीके से कंटिन्यूसली रखते चले जाएं आप तो आपको मिल जाएगी। ये तो सिंपल फार्मूले में इस जो ये फार्मूला है इसमें पुट करते चले। अब हम इनफाइनाइट वाली पे रखते हैं, यानी कि जब हमारा बहुत दूर पहुंच जाए तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो एनर्जी लेवल क्या होगी, तो एनर्जी लेवल 13.6 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। तो जो एनर्जी है वो 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एकदम से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा न्यूक्लियस का, और वो नो लॉन्गर इज बाउंड्री यानी कि वो अट्रैक्टेड नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली न्यूक्लियस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, न्यूक्लियस है, यहाँ पर ऑर्बिट है उसके,
उसमें से जंप करके वो इतनी ऊपर चले जाए कि वापस ना आ पाए, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, तो वही लेवल की बात कही जा रही है। तो ये n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट मीन्स E इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट स्टेट और लेवल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइन्स में ड्रॉ कर रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेवल्स हैं इसके, और जो एनर्जी है ये इसकी लिखी है, जैसे यहाँ लेफ्ट में आपने देखे होंगे इनकी सब एनर्जीज है ये, और यहाँ पर जो है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम, तो इसकी नंबर दे रखे हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट स्टेट levels is represented by horizontal lines, horizontal lines करना है। the energy level in hydrogen atom are discrete। यहाँ पर आप ऑलरेडी दिख रहे होंगे कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। डिस्क्रीट मतलब कि ये अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, और इस पे आती है कंटिन्यूस नहीं है, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, discrete not continuous। a diagram representing the energy of different states of hydrogen is known as the energy levels diagram। इसे energy level diagram भी कहा जाता है। It is clear from the energy level diagram when the principal quantum number increase। ये principal quantum number ये n जो है continuously जैसे increase कर रहा है, ये increase कर रहा है, तो energy level और the energy states become closer and closer to each other। ये पास पास में जाएंगे और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, अगर आपकी जो एनर्जी है बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से ये क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और यानी n जो है, जैसे आप 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से रखते चले जाएंगे तो इसमें चेंज आएगा। द कंपैरिजन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम पॉजिटिव इज शोन। नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पर। यह हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन एटम, और यहाँ जो है ये हीलियम पॉजिटिव एटम का है। तो यह वाला डायग्राम, तो इसका कंपैरिजन दिखा रखा है दोनों का। अगर आप देखें, इसमें देखेंगे दो हाइड्रोजन एटम है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में इसकी 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी जो है इसे -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एनर्जी, यानी कि ये आपके एनर्जी लेवल से इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इसमें हीलियम एटम से एनर्जी लेवल जो हैं काफ़ी डिफरेंट हैं और ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एटम्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको मेरी क्लिप पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ फिजिक्स फॉर यू डॉक्टर राशिद निज़ाम, और इससे आपको मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।